बजे से संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। हिंदुस्तान के हर नागरिक को बचाने के लिए, आपको बचाने के लिए आज रात 12 बजे से संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। आज की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, क्या भारत में फिर से कोरोना काल के जैसा ही लॉकडाउन लगने वाला? अभी आपको बयान जो है नरेंद्र मोदी के मुंह से आपको सुनाते हैं, आइए देखते हैं। हम कोरोना के समय भी एकजुटता से ऐसी चुनौतियों का सामना कर चुके हैं। अब हमें फिर से उसी तरह तैयार रहने की आवश्यकता है। धीरज के साथ, संयम के साथ, शांत मन से हमें हर चुनौती का मुकाबला करना है। सिर्फ और सिर्फ सरफरे नेता, कांग्रेस के बेलगाम नेता देश को तबाह करने पर तुले हुए हैं। अगर आपको प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठना है तो पहले आपको जनता के दिल जीतने पड़ेंगे। महिलाओं एमपीओ को भेज करके सीट पर कब्जा करने से आप प्रधानमंत्री नहीं बन सकते हो। और माताओं बहनों को इस प्रकार से आगे करने की क्या मजबूरी है आपकी? क्या इतने खोखले हो गए हो आप लोग? आज रात 12 बजे से संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे एलपीजी गैस से जुड़ी एक बहुत बड़ी खुशखबरी जो सीधे आपके घर के बजट के दौरान राहत देने वाली है। अगर आप भी गैस सिलेंडर बढ़ती कीमत से परेशान हो तो यह वीडियो आपके लिए और बिहार के और भारत के लोगों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी यह है कि नीतीश कुमार के रिटायरमेंट यानी उनके इस्तीफा देने के बावजूद कौन बनेगा बिहार का नेक्स्ट सीएम, और सबसे पहले महिलाओं के लिए सबसे बड़ी योजना आने वाली है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करें। तो सबसे पहली न्यूज है, सरकार ने एलपीजी गैस उपभोक्ताओं के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। अब घरेलू गैस सिलेंडर पर सब्सिडी फिर से बढ़ाने की तैयारी की जा रही है और इसका सीधा फायदा गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को मिलेगा, जिससे उनके महीने का खर्च कम होगा और राहत भी उनको मिलेगी। दूसरी सबसे बड़ी अपडेट यह है कि बिहार समेत पूरे भारत में उज्ज्वल योजना के लाभार्थी के लिए खास खुशखबरी जो है स्टूडेंट्स के लिए आ चुकी है। सरकार अब इन परिवारों को सस्ते दर पर गैस सिलेंडर उपलब्ध कराने की योजना बना रही है और इससे जो भी बच्चे शहर में रहकर पढ़ाई करते हैं उनके लिए ब्लैक गैस के नाम से जाना जाता है, जो अभी जो है स्टूडेंट्स के लिए उपलब्ध कराई जाएगी। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में भी लोग आसानी से गैस का उपयोग कर सकते हैं। गैस सिलेंडर की कीमतों में हाल ही में कुछ राहत देखने को मिली। आने वाले समय में कीमतों को स्थिर रखने के लिए सरकार नई नीति बना रही है। इससे आम जनता को बार बार बढ़ती कीमतों का सामना नहीं करना पड़ेगा और घर का बजट संतुलित रहेगा। दोस्तों, दुख की बात सबसे बड़ी अपडेट यह निकल कर आ रही है कि नरेंद्र मोदी जी ने यह खुलासा कर दिया कि फिर से जो है लॉकडाउन लगने की तैयारी हो चुकी है। हालांकि यह क्लिप जो है वो पिछले कोरोना काल के है, लेकिन ऐसा ही क्लिप आपको इस बार भी देखने को मिलेगा क्योंकि नरेंद्र मोदी का संसद में सबसे बड़ा बयान अभी के समय मित्र नरेंद्र मोदी ने अभी के समय में पूरी अग्रेसिव पूरी तरीके से कांग्रेस की पार्टी पर गुस्सा हो चुके हैं। और गुस्सा होना इनका जायज नहीं है क्योंकि हर एक नेता अपनी विरोधी पार्टी से गुस्सा होता है। जैसा कि मैं आपको अभी प्रधानमंत्री और नरेंद्र मोदी पर संजय सिंगप्पा जी का वीडियो दिखा रहा हूँ। पहले आपको जनता के वायरल वीडियो है जिस पर जो है नरेंद्र मोदी का सबसे बड़ा जवाब आने वाला है। इसमें से नरेंद्र मोदी ने जिक्र किया है कि लॉकडाउन 2.2 क्या फिर से आने वाला है। जी हाँ दोस्तों, मैं सही बोला हूँ क्योंकि अभी आपने नरेंद्र मोदी का संसद में जो बयान देखा सीट पर कब्जा करने से आप प्रधानमंत्री नहीं बन सकते हो, उसे आमतौर पर लागू किया जाता है। और माताओं बहनों को लास्ट में इस प्रकार से आगे करने की क्या मजबूरी है आपकी? लगने वाला है। और अभी आइए संजय सिंगप्पा जी का वायरल बयान देखिए। आज अदालत का एक बहुत बड़ा फैसला आया और उस फैसले में आम आदमी पार्टी के नेताओं को पूरी तरीके से
बरी कर दिया गया। एक झूठा मुकदमा जो एक्साइज पॉलिसी का लगाया गया था अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर, मनीष सिसोदिया जी के ऊपर और बाकी तमाम लोगों के ऊपर, सबको बरी कर दिया गया। ये बहुत बड़ा फैसला है, लेकिन साथ ही साथ ये फैसला ये साबित करता है कि देश की सत्ता पर एक खतरनाक षड्यंत्रकारी, साजिशकर्ता और तानाशाह राज कर रहा है, जिसका नाम है नरेंद्र मोदी। और उस नरेंद्र मोदी ने गहरी साजिश रची देश के सबसे लोकप्रिय ईमानदार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, देश के सबसे योग्य ईमानदार शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया के खिलाफ। हमारे नेताओं को जेल में डाला, सड़ाया, उनके परिवारों को कष्ट दिया, उनके चाहने वालों को कष्ट दिया। एक देश की सबसे उभरती हुई ईमानदार पार्टी को बदनाम करने की साजिश रची। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अगर आपके अंदर जरा सी भी शर्म हो तो पूरे देश से माफी मांगिए। आप इस देश की प्रगति के लिए बाधा हैं, आप इस देश के उत्थान के लिए बाधा हैं, लोगों के विकास के लिए बाधा हैं। आपको ये देखा नहीं जा रहा था कि दिल्ली में स्कूल कैसे अच्छे हो रहे हैं, अस्पताल कैसे अच्छे हो रहे हैं, क्योंकि आपकी सोच, आपके विचार और आपके गृह मंत्री अमित शाह के विचार विध्वंसकारी हैं। देश का नाश करने वाली सोच है आपकी, विकास करने वाली सोच नहीं है, नाश करने वाली सोच है। और आज उस सोच का पर्दाफाश हुआ है, आप एक्सपोज हुए हैं पूरे देश के सामने। और एक ऐसा व्यक्ति जिसके ईमानदारी पर आपने चोट पहुंचाई, आघात पहुंचाया, अरविंद केजरीवाल, वो भी आज अपने आप को रोक नहीं पाए। कोर्ट के फैसले के बाद खुशी के मारे रो पड़े। मोदी और अमित शाह दोनों लोग कान खोलकर आप सुन लीजिए, आप इस देश को बर्बाद नहीं कर सकते। आपको इस देश को बर्बाद करने की छूट नहीं दी जाएगी। इस प्रकार के षड्यंत्र, इस प्रकार के घिनौने खेल लंबे समय तक नहीं चलते। कोर्ट के फैसले से यह साबित हो गया है। जय हिंद। आज जिस तरीके से जो अरविंद केजरीवाल और उस मनीष फैसले में सिसोदिया आम आदमी पार्टी के नेताओं को पूरी तरीके से बरी कर दिया गया। एक झूठा मुकदमा जो एक्साइज पॉलिसी का लगाया गया था अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर, मनीष सिसोदिया जी के ऊपर और बाकी तमाम लोगों के ऊपर, सबको बरी कर दिया। ये बहुत बड़ा फैसला है, लेकिन साथ ही साथ ये फैसला ये साबित करता है कि देश की सत्ता पर एक खतरनाक षड्यंत्रकारी, साजिशकर्ता और तानाशाह राज कर रहा है, जिसका नाम है नरेंद्र मोदी। और उस नरेंद्र मोदी ने गहरी साजिश रची देश के सबसे लोकप्रिय ईमानदार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, देश के सबसे योग्य ईमानदार शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया के। हमारे नेताओं को जेल में डाला, सड़ाया, उनके परिवारों को कष्ट दिया, उनके चाहने वालों को कष्ट दिया। एक देश की सबसे उभरती हुई ईमानदार पार्टी को बदनाम करने की साजिश रची। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अगर आपके अंदर जरा सी भी शर्म हो तो पूरे देश से माफी मांगिए। इस देश की प्रगति के लिए बाधा है, आप इस देश के उत्थान के लिए बाधा है, लोगों के। तो अगर फिर से मोदी जी अगर लॉकडाउन लगाते हैं तो आपको ये 3 चीजें आपके पास होनी ही चाहिए, वरना आप भूखे ही मर जाओगे। तो इंडिया में लॉकडाउन की वजह कोई कोरोना वायरस नहीं, बल्कि सिलेंडर, केरोसिन गैस, डीजल, पेट्रोल, इन सब की वजह से जो है, और परमाणु हमले की वजह से, डर के कारण फिर से भारत में लॉकडाउन लगने वाला है। और इसमें से लॉकडाउन एक बिहार नहीं बल्कि पूरी भारत है, जिसमें 3 स्टेप आपको जो है बिल्कुल करना है। नंबर 1 में आपको जो LPG शॉर्टेज गैस को जो है अपने पास अगर नहीं है तो उसके लिए आपको इंडक्शन चूल्हा, नहीं तो अगर कोई जो है फ्लैटों पर रहता है तो जो इंडक्शन चूल्हा और अजब अजब के जो है तरीक़ों से खाना बना सकते। लेकिन जो गाँव में रहते वो तो लकड़ियों, गोईठों से एक बार सबसे बड़ा ट्रेंडर है। दूसरी चीज़ है फूड आइटम्स नो गैस, यानी फूड ऐसे लेकर आओ कि जिससे उससे खाना बनाना ना पड़े, बल्कि वो उससे जो है उस पर जो है मिक्स कर उसे खाया जा सके। और तीसरी सबसे बड़ी अपडेट यह भी है कि इसमें जो है आपको प्रोटीन लेनी चाहिए और उसमें जो है आपको बॉयल नहीं करना पड़े, और उसमें से जो है आपको दाल, चावल, इन सभी चीज़ों की खाना बनाने की आवश्यकता भी ना पड़े। तो दोस्तों कैसा लगा? तीसरा सबसे बड़ा अपडेट है इमरजेंसी जुगाड़। इमरजेंसी का मतलब जैसे हो सकता है चना, जो आपके पास ना हो लेकिन इमरजेंसी में आपके पास वो चीज़, सारी चीज़ें, जैसे कि पानी पीने के लिए, पानी गर्म करने के लिए, नहाने के लिए, काफ़ी लोग गर्म पानी से नहाते हैं, उसके लिए आपको इन सभी चीज़ों की आवश्यकता पड़ सकती है। और उसके लिए मैगी आपको जो है गर्म पानी में भी आप इस जो पानी पीने वाला हो तो इसमें भी आप बना सकते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो छोटा सा? अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।
और अपने देश और अपने राज्य को विकसित करने के लिए आप अपने इस YouTube चैनल न्यूज 89 न्यूज को जी हाँ आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि आपने देखा जिसमें किस तरीके से जो है आरजेडी पार्टी, बीजेपी पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल और जन सुराज की पार्टियां जो है बिहार को सुधारने के लिए लगी थी, लेकिन अभी भी बिहार की स्थिति कुछ दयनीय ही है। अभी हम कह भी नहीं सकते कि बिहार एक विकसित राज्य की तरफ की ओर बढ़ भी रहा है, क्योंकि बिहार में जो अशिक्षा और बेरोजगारी का सबसे बड़ा कारण है, क्योंकि जहां पर 10 लोगों में 2 लोग अगर पढ़े तो वो से शिक्षा नहीं बल्कि अशिक्षा ही माना जाए। घरेलू गैस सिलेंडर पर सब्सिडी फिर से बढ़ाने की तैयारी की जा रही है और इसका सीधा फायदा गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों की मिलेगा, जिससे उनके महीने का खर्च कम होगा और राहत भी उनको मिलेगी। दूसरी सबसे बड़ी अपडेट यह है कि बिहार समेत पूरे भारत में उज्ज्वल योजना के लाभार्थी के लिए खास खुशखबरी जो है स्टूडेंट्स के लिए आ चुकी है। सरकार अब इन परिवारों को सस्ते दर पर गैस सिलेंडर उपलब्ध कराने की योजना बना रही है, और जिसमें से जो भी बच्चे शहर में रहकर पढ़ाई करते हैं उनके लिए ब्लैक गैस के नाम से जाना जाता है, जो अभी जो है स्टूडेंट्स के लिए उपलब्ध कराई जाएगी। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में भी लोग आसानी से गैस का उपयोग कर सकते हैं। गैस सिलेंडर की कीमतों में हाल ही में कुछ राहत देखने को मिली।